नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है आर्द्र भूमि की सूची में शामिल शोकार झील। हाल ही में रामसर प्रस्ताव संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सूची में लद्दाख की आपस में जुड़ी दो झीलों स्टार्टअप सुक्सो और शोकार को आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही देश में आर्द्र भूमि की संख्या अब 42 हो गई है। गौरतलब है कि स्टार्टअप सुक्सो 438 हेक्टेयर में फैली मीठे पानी की झील है और शोकार उत्तर में लद्दाख के थांग थांग क्षेत्र में 1800 हेक्टेयर में फैली एक लवणीय झील है। आपको बताते चलें कि लवणीय जल के वाष्पीकरण के कारण इसके किनारे पर सफ़ेद नमक की चादर जैसी दिखाई देती है। इसी कारण इसे शोकार झील कहा जाता है और इसका अर्थ सफ़ेद झील होता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार शोकार बेसिन A1 श्रेणी का एक महत्वपूर्ण बर्ड एरिया और मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल भारत में ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी ग्रस नाइग्रिकोलिस का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में से एक है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे, बार हेडेड गीज, ब्राउन हेडेड गल और लेजर सैंड फ्लोवर आदि का महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के IBA यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया या महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक पक्षियों और उसके जैव विविधता के संरक्षण के लिए IBA के एक वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है। आपको बताते चलें कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठनों की वैश्विक साझेदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए प्रयास करता है। और अब आइए एक नज़र डालते हैं क्या है रामसर साइट। दरअसल रामसर कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित ईरान के एक शहर का नाम है और यहीं पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड को बचाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। कुछ लोग इसे आर्द्र भूमि संधि या रामसर समझौता भी कहते हैं। वैश्विक स्तर पर इसे 1975 में लागू किया गया, जबकि भारत ने साल 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में काम करता है। आपको बताते चलें कि भारत में संपूर्ण भूमि के 4.7% पर आर्द्र भूमि का विस्तार पाया जाता है। और अब अंत में एक नज़र आर्द्र भूमि के महत्व पर। आर्द्र भूमि भोजन, पानी, रेसे, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़, कटाव नियंत्रण और जलवायु विनियमन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। वास्तव में आर्द्र भूमि क्षेत्र जल का प्रमुख स्रोत होता है और मुख्य रूप से मीठे जल की आपूर्ति करता है जो वर्षा जल को सोखकर भूजल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। आपको बताते चलें कि आर्द्र भूमि को स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम के मध्य संक्रमणकालीन भूमि के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जहां पानी का स्तर सामान्यतः सतह के पास या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। तो ये था हमारा आज का दैनिक मंथन कार्यक्रम। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी ऐसे ही रोचक टॉपिक के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।